गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। तो अपन कैपेसिटर का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कैपेसिटर का सारा लेक्चर देख सकते हैं। और आपको कंटेंट अच्छा लगे जेई और नीट का तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और अगर कंटेंट अच्छा ना लगे प्लीज़ लाइक ना करें, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो बात कर रहे हैं, आज अपन बात करेंगे कि जैसे आप करंट में सीरीज या पैरेलल अगर रजिस्टर होता था तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आज वैसे हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा, कितना उसके क्रॉस वोल्टेज होगा, ये सारी बातें करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से अगर हम बात करें, आपके पास ये 3 माइक्रोफैरड का, ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। दीज टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सर अगर यहाँ से चार्ज क्यू निकला तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, सेम चार्ज सर जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, ये सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 + 1/6। तो एलसीएम हो गया 6, ये 2 + 1 3/6। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/3, वैल्यू कितना आ गई 2 माइक्रोफैरड। मतलब इसका पूरा इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। एक बात बताएं, मतलब सर कि यहाँ से आपके पास ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, बैटरी लगी है। कितने की बैटरी है, कितने की बैटरी है, 30 वोल्ट की सर बैटरी है हमारे पास। अब सर पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा तो टोटल चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा सर, Q = होता है C × V। तो C की वैल्यू कितना 2 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू 30, तो कितना आ गया 60 माइक्रोकूलम। अगर ये माइक्रोफैरड है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइक्रोकूलम सर। मतलब यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितना जाएगी 6 माइक्रोकूलम। कितना 6 माइक्रोकूलम। वो इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या होता है, जैसे वायर, एक वायर था, रजिस्टर अगर सीरीज में होते थे तो क्या सेम होता था, करंट सर सेम होता था। ऐसे यहाँ पे क्या चीज़ सेम होगा, चार्ज सेम होगा, क्योंकि सर जो करंट एक ही वायर है तो करंट यहाँ पे टोटल चार्ज Q जो है फ्लो कर रहा है। अब मुझे निकालना है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये निकालना है। करने का तरीका क्या है, आपके पास यहाँ पे वोल्टेज कितना, अगर यहाँ पे देखो लेट अस सपोज कैपेसिटर A है, ये कैपेसिटर B, तो वोल्टेज A क्रॉस A कैपेसिटर Q = सर आपने पढ़ा Q = CV, तो V बराबर Q/C, Q / C। लेकिन Q कितना, Q तो सर 60 है, अपान C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू 3, C की वैल्यू कितना 3, तो ये आ गया 20 वोल्ट। ये माइक्रोफैरड में है, ये माइक्रोकूलम में है, ये माइक्रोफैरड में। तो माइक्रो कैंसिल, ये आ गया वोल्ट में सर। 20 वोल्ट का ये है। अब यहाँ पे कितना होगा इसके क्रॉस वोल्टेज, ये तो AB के वोल्टेज A के क्रॉस है कैपेसिटर, वोल्टेज B कितना होगा। तो आप देखो आपके पास चार्ज सर, जो चार्ज यहाँ पे गया वो चार्ज यहाँ पे भी कितना 60 माइक्रोकूलम का चार्ज गया। अब सर C पता है Q = CV में, तो V बराबर Q/C। तो सर Q तो सेम है, कितना 60 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है 6, तो वैल्यू कितना आ गई 10 वोल्ट का ये आ गया, 20 वोल्ट का ये। देखो टोटल था 30, ये टोटल 30, मतलब ये 0 ये 30, डिफरेंस कितने का 30। तो यहाँ भी इसके क्रॉस भी डिफरेंस कितने का आना चाहिए 30 का। यहाँ पे 0, ये 0, तो ये 0 वोल्ट, ये 30 वोल्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, तो टोटल यहाँ पे भी कितना आ रहा है 30 का डिफरेंस आ रहा है। कहने का मतलब जो पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा। मतलब सीरीज में आपको, सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे डिवाइड करोगे, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सर सेम होगा, चार्ज का क्या होगा सेम होगा। लेकिन एक प्रोसेस, जो आपने इतना सब कुछ किया है, आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उससे भी कर सकते हो। मेथड 2 शॉर्ट, बहुत आसान मेथड। तो सर अगर आपको सीरीज है तो V1 निकालने के लिए क्या करो,
Q इज इक्वल टू सी वी में V बराबर Q बाई सी, तो सर 1/3 रेशियो 1/6, मतलब सर इसका रेशियो लिख दूँ। एक तो ये आ गया 20, इसके अक्रॉस 20 सर, इसके अक्रॉस 20, इसके अक्रॉस 10, ये तो आ गया। अब दूसरा मेथड 2 देखते हैं, आसान मेथड है। कैसे करेंगे? तो सर Q इज इक्वल टू सी वी में, Q इज इक्वल टू सी वी में Q तो सेम है, इसका मतलब सर V बराबर Q बाई सी, सी तो सेम है सर। तो कैपेसिटेंस का रेशियो ये 3, ये 6। अब यहाँ पे एक कॉमन रेशियो, कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करें। लेट अस सपोज 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2:1 आ गया। कितना? 2:1। तो इसको 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना था? 60। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो वैल्यू कितना आ रही है? ये वैल्यू आपके पास 3 दूनी 6। तो यहाँ पे इसके क्रॉस इसका 3 है, इसका 3, ऑल राइट। टोटल चार्ज आपके पास ऑल राइट 6 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 6 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2/2 प्लस 1 इंटू वोल्टेज यहाँ पे इंटू टोटल वोल्टेज कितना है? 30। टोटल वोल्टेज 30, तो वैल्यू कितना आ गई? 20। तो ये हो गया 10, ये 20 वोल्ट। तो करने का तरीका क्या है? ये तो आ गया 20 पहला। दूसरा क्या होगा बोलो? इसका रेशियो 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो वैल्यू कितना? 10 वोल्ट। तो एक तो ये तरीका है करने का कि क्या करो, उसका कॉमन रेशियो, जिसका कैपेसिटेंस का रेशियो डिवाइड, ये रेशियो लिख लो, एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो ताकि ये फैक्टर के फॉर्म में हो जाए। और उसमें पहला जो है तो 2/2 प्लस 1 लिख दो, पहला लिखो और दोनों को जोड़ लो, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज V, टोटल वोल्टेज V। तो मल्टीप्लाई करके पहला आ जाएगा, दूसरे के लिए लिखना पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो वैल्यू कितना आ गई? 10। जो आपने पढ़ा था पिछला वही सेम चीज़ है, यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और से और बात करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी अपन सीरीज में चार्ज और पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पैरेलल में भी पढ़ेंगे। तो सर हमारे पास मान लो कि एक ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 4 माइक्रोफैरड का, ये 2 माइक्रोफैरड का, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज लगा है दैट इज 60, कितना? 60 वोल्ट का। तो मुझे बोला गया कि टोटल चार्ज बताओ और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर बताओ। ये ए है, ये बी है, ये सी। एक तो तरीका ये है कि सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जितना चार्ज निकलेगा वो निकाल लेते हैं। तो सी इक्विवेलेंट पहले क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट बराबर क्या है? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो एलसीएम ले लिया आपने 4, 2 प्लस 1 प्लस 2, ऑलराइट, ये 4। तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, तो वैल्यू कितना? 5/4, या सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 4/5। ये 4/5 माइक्रोफैरड आ गया सी इक्विवेलेंट। अगर सी इक्विवेलेंट आ गया तो Q बराबर आपने क्या पढ़ा? C इंटू वी। तो C की वैल्यू तो मुझे आ गया 4/5 इंटू वोल्टेज कितना? 60, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 48 माइक्रोकुलम। 48 माइक्रोकुलम का चार्ज यहाँ से निकलेगा। कितने का? 48 माइक्रोकुलम का। वो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? इसके अक्रॉस वोल्टेज सर Q इज इक्वल टू सी वी
Q इक्वल टू सी वी। तो एक बात बताओ, टोटल चार्ज तो आपको पता है 48, इसका सी 2 इंटू वी, तो वी की वैल्यू कितना 48/2 मतलब 24 वोल्ट। इसके क्रॉस हो गया 24 VA। यहाँ पे VB कितना हो जाएगा, चार्ज तो सर जो इसमें गया वही इसमें जाएगा, तो चार्ज तो सर 48 ही है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस 4 है इंटू वी ऑफ बी, तो वी ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई 48/4, तो वैल्यू कितना 12 वोल्ट। 12 वोल्ट तो ये हो गया सर, बहुत सही। सर VC भी हम बता देंगे, VC बराबर Q बाई डायरेक्ट लिखे 48 बाई कैपेसिटेंस की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू कितना 24 वोल्ट। तो इसके क्रॉस 24, इसके क्रॉस 24, तो कहने का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज ओके। 48 या सॉल राइट, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, ऑल राइट 48। तो कहने का मतलब कितना है, तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 24 और इसके क्रॉस 12। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 24 24 48 प्लस 12 60, मतलब जो आपने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा। तो ये तो तरीका है कि वोल्टेज निकालने का सीरीज में, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। अब हम बात करते हैं सर पैरेलल में क्या होगा, कैसे होगा। पैरेलल में भी समझना जरूरी है ना भाई। तो देखते हैं सर, हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर। ये बैटरी 60 वोल्ट की बैटरी, 60 वोल्ट की बैटरी, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड। अब एक बात बताओ, इसके क्रॉस करंट की चार्ज जो भी चार्ज निकलेगा तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। सो लेट अस सपोज यहाँ पे Q1 गया, Q2 गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपने सीखा, यहाँ पे सर कि अब हमें वोल्टेज इसके क्रॉस इतना ही होगा। देखो अगर ये 60 है, निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ सर, ये 60 तो ये 0, ये 60। सिमिलरली ये 0 तो ये 0, ये 60 तो ये 60, ये 0 तो ये 0 वोल्ट, ये 60 तो ये 60 वोल्ट। तो सर वोल्टेज अक्रॉस तो सेम होगा। तो आप यहाँ पे चार्ज डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सर Q इक्वल टू सी वी होता है। तो सर 6 की वैल्यू, C की वैल्यू इसके अक्रॉस 6 इंटू वोल्टेज डिफरेंस कितने का है 60 का। तो यहाँ पे देखें कितना आएगा 36 माइक्रो कूलम का चार्ज ये आ गया। यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि कितना डिफरेंस है वोल्टेज का। तो वोल्टेज का डिफरेंस सर इसके अक्रॉस 60 यहाँ पे। तो अगर ये 60 है तो एक बात यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इज Q1। Q2 के बारे में क्या बोलोगे भाई, Q2 के बारे में क्या बोलोगे कि सर C की वैल्यू 3 इंटू V का डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस कितना 60 का, तो वैल्यू कितना 180 माइक्रो कूलम, 180 और ये 360। तो टोटल यहाँ से Q चार्ज, टोटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 सर बहुत सही। तो सर यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना 360 प्लस 180, तो वैल्यू कितना 0, 8 × 48, 8 और 6 14, 1 और 3 1 4 1 5 540 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया। 540 माइक्रो कूलम का चार्ज टोटल चार्ज, दिस इज है टोटल चार्ज। तो करने का तरीका ये है, तो सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने अब करना सीख लिया। चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर में। एक क्वेश्चन से बात करते हैं ताकि और भी अच्छा लगे आपको। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सर डिटरमाइन क्या पूछा है, डिटरमाइन चार्ज रेशियो Q5 डिवाइडेड बाई Q4 चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर टू 4 माइक्रो कैपेसिटर इज, कि इस पे चार्ज कितना जाएगा, इस पे चार्ज कितना, इस वाले पे। करने का तरीका देखिए, करने का तरीका सर
पहले हम देख लेते हैं कि टोटल चार्ज आखिर निकल कितना रहा है। तो ये दोनों कितने हो गए, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 5, दोनों कैसे हैं आपस में भाई सर, दोनों पैरेलल में हैं, 5 और 2 7। तो सर यहाँ पे हम 7 लिख दिए और यहाँ पे कितना 3 लिख दिए। यहाँ पे कितना 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 7 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी। तो सर ये 7 और 3, ये 7 और 3, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट कितना होगा सर। तो 1/1 यहाँ पे दिस इज 1, सॉरी यहाँ पे 1 लिख लें थोड़ा आसान रहेगा। तो 5 1 6। तो सर ये वैल्यू कितना, दोनों सीरीज में 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6 सर। तो सर ये एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 1 3/6, सी की इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/3, मतलब सर 2 माइक्रोफैरड इसका आया, सिर्फ इसका इक्विवेलेंट। तो सर अभी इसको सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 6 वोल्ट की बैटरी। बहुत आसान सा, 4 और 2 6। तो सर यहाँ से ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 4 माइक्रोफैरड का, तो टोटल 6 माइक्रोफैरड और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो ये निकाल लें कि सर इसके क्रॉस तो वोल्टेज मुझे पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज चार्ज कितना जा रहा है ये हम निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू Q1 की वैल्यू, वोल्टेज डिफरेंस पता है कितने का है 6 का, कितने का है इसके करस्पॉन्डिंग, ये 0 ये 6, ये 0 ये 6, ये 0 ये 6। तो अब सर इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मुझे 6 है, तो इसमें बताओ Q4 की वैल्यू क्या, Q = C4 इंटू वोल्टेज डिफरेंस। तो सर C4 की वैल्यू यहाँ पे कितना 4 इंटू वोल्टेज डिफरेंस कितने का है 6 का। तो सर ये 24 माइक्रो कूलम्ब का तो चार्ज हमारे पास Q4 आ गया, ये आ गया। अब अगर ये आ गया, एक बात बताओ, ये चार्ज तो मुझे पता चल गया, लेकिन सर इसके क्रॉस अभी यहाँ पे अगर ये तो 24 है, अब इसके क्रॉस देखो 6 दूनी 12, 6 इसके क्रॉस मतलब यहाँ से 12 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज चलेगा। तो 12 यहाँ से चला, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस पे और इस पे, लेकिन सर वोल्टेज हमें नहीं पता है, वोल्टेज इसके क्रॉस, हाँ इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है अभी। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से ऊपर वाली सर्किट में ये ऐसे ही था, 12 माइक्रो कूलम्ब का अगर चार्ज चले तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, Q = CV में V = कितना Q/C, तो इसके क्रॉस वोल्टेज Q/C, Q की वैल्यू 12/C की वैल्यू 3। तो सर ये 4 वोल्ट का इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना 4 वोल्ट का, तो इसके क्रॉस कितना हो गया 2 वोल्ट का, इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितने का 2 वोल्ट का। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये 4 वोल्ट का हो गया, तो यहाँ पे इसके क्रॉस मतलब वोल्टेज डिफरेंस कितने का है 2 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस, कितने 2 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस। फिर से एक बार कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या हो गया V1 आ गया, किसके करस्पॉन्डिंग 3 वाले पे, यहाँ पे वोल्टेज 4, यहाँ पे इसके क्रॉस 2 वोल्ट का, क्योंकि ये आपने इक्विवेलेंट निकाला है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का, कितना 2 वोल्ट का। तो अब देखो अगर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 2 वोल्ट का है तो इसके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q = CV में वोल्टेज डिफरेंस तो मुझे पता है, तो एक बात बताओ इस पे चार्ज कितना जाएगा, 5 दूनी 10 इस पे और इस पे कितना 2, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई Q = CV, C की वैल्यू 5,
V की वैल्यू कितना, डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो सर यहाँ से 10 माइक्रोकूलम्ब का यहाँ से निकला और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम्ब का यहाँ से 10 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ से 2, चला 12, इधर गया 10 और इधर गया 2। तो मुझे पूछा था Q5, तो इस पे वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम्ब। और 4 पे पूछा था, 4 पे कितना आया था आपका, 4 पे 24। तो आपके पास वैल्यू कितना हो गई, 2 पचे 10 और ये 12, 5/12, 5:12 के फॉर्मेट में क्या हो गया, इसका क्या हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे किसी कैपेसिटिव सर्किट में। अब हम बात करते हैं सर कि जैसे याद करो आप, जब मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि जैसे KCL और KVL होते हैं ना, जैसे KCL KVL अप्लाई करते हो वैसे KCL यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए आपके पास, ध्यान समझना कि सर हमारे पास एक कैपेसिटर था, ऐसे ये कैपेसिटर है सर, ऐसे लगा है, ये कैपेसिटर ऐसे, फिर ये कैपेसिटर ऐसे, यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी। इस तरीके से आपके पास कैपेसिटर लगा है। और यहाँ पे मान लें कि 2 माइक्रोफैरड का ये भी, 2 माइक्रोफैरड का ये भी, 2 माइक्रोफैरड का ये भी, पूरा इस तरीके से कैपेसिटर का अरेंजमेंट सर हमारे पास लगा है। आपसे पूछा कि इस पे चार्ज बताओ, इस पे चार्ज बताओ, इस पे चार्ज बताओ। करने का तरीका क्या है, याद करो जब मैं आपको पढ़ाया था कि KCL पढ़ाया था तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था, कंजर्वेशन ऑफ सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, मतलब टोटल समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम सेम बात करें तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द टोटल समेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0। मतलब सर इस वाले सर्किट पे लेट अस सपोज यहाँ से Q1 गया, यहाँ से Q2, यहाँ से Q3, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सर जा ही रहा है, कुछ तो आएगा तभी तो जाएगा भाई, हवा में तो जाएगा नहीं। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज इसके क्रॉस वोल्टेज X है सर, तो अगर X है तो यहाँ पे 0 मान लें, यहाँ पे X तो यहाँ पे भी 0 मान लें, बेस लाइन यहाँ पे X तो यहाँ पे 0, बेस लाइन बोलते हैं इसको सर। अब अगर Q1 की वैल्यू देखें यहाँ पे तो मुझे पता है Q इज इक्वल टू सर CV होता है, वेयर वी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो सर इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे X है, यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, Q1 की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। Q1 की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, Q1 क्या लिखेंगे सर, X माइनस पॉजिटिव से निगेटिव, अमीर से गरीब, X माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे फिर X माइनस 5 पॉजिटिव से निगेटिव, अमीर से गरीब, X पॉजिटिव से निगेटिव, तो X माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे बात करेंगे तो X माइनस 3 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल दी चार्जेस एट अ जंक्शन शुड बी 0। तो सर X की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी, 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कोई गलत तो नहीं बोला मैंने, तो सर ये 2x, ये 2x, ये 3x, तो 2 2 4 4 प्लस 3 सर 7x इज इक्वल टू 20 30 36 20 10 30, इधर गया 36 सर, x की वैल्यू आ गई 36 बाई
36/7। यहाँ पे अब x की वैल्यू आ गई कितना, 36 डिवाइडेड बाई 7। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि Q1 कितना होगा। सर अब हमें Q1 बताना है, Q2 बताना है, Q3 बताना है। तो एक बात बताओ, 36/7 लगभग 6 के बराबर, लगभग 6, और यहाँ पे 10। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ध्यान समझना। सर ये बड़ा है 10 और यहाँ पे है 6 है, यहाँ 6, यहाँ 10। तो विच वन इज ग्रेटर? सर ग्रेटर तो यही है। तो अगर ग्रेटर ये है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव। करंट, जैसे करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वैसे सर ये भी है। मतलब सर चार्ज ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो सर ऐसे जाएगा, ऐसे। तो अब हम बात करते हैं कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी। Q1 बराबर Q इक्वल टू CV। तो सर C तो हमें पता है, यहाँ पे C तो मुझे पता है, वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस कितने का वोल्टेज डिफरेंस? तो यहाँ पे अगर देखें तो 10 माइनस दिस 1। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे आपके पास निगेटिव वैल्यू, अगर यहाँ से देखें चार्ज अगर ये निगेटिव मिल रहा है ना ये, तो C की वैल्यू 2 इंटू वोल्टेज डिफरेंस 10 माइनस 36/7। तो सर ये वैल्यू हमने पॉजिटिव मानी, ये ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बहुत सही। Q2 की वैल्यू क्या, बेसिकली हम यही रख रहे हैं। X की वैल्यू क्या, X की वैल्यू आ चुकी है 36/7। 36/7 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हो गया Q2। यहीं पे, यहाँ पे ही रख दो। X की वैल्यू जो आपने निकाला है ना, यहाँ पे भर दे ले आकर के, यहाँ पे भर दो, यहाँ पे भर दो, यहाँ पे। ये वैल्यू निगेटिव आएगी, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है 10 माइनस, यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगी ना, ये कम है, ये ज़्यादा। तो सर Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q3 बराबर 36/7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दिस इज दी योर Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, सिमिलरली ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आप कैपेसिटर के क्रॉस, ईच कैपेसिटर के क्रॉस आप क्या लिख सकते हो? चार्ज लिख सकते हो। यूजिंग कौन सा लॉ? यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, KCL। यहाँ पे हम चार्ज का कंजर्वेशन कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अब हम बात करने चल रहे हैं कि सर मान लो एक होता है स्केलेटन फॉर्म। क्या होता है? स्केलेटन फॉर्म। उसके पहले जो है एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर कैसे आप लोग निकालते हो। तो राइट इट डाउन। एक क्वेश्चन से बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है A, दूसरा है B, तीसरा है C। इसको चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? चार्ज। तो चार्ज किया जाता है तो टोटल चार्ज देखो, यहाँ पे Q1 की वैल्यू Q इक्वल टू CV में अगर 5 वोल्ट से चार्ज किया जाता तो ये वैल्यू कितना? 2 इंटू 5, Q बराबर CV। तो कितना हो गया? 10 माइक्रो कूलम का चार्ज हो गया Q1। Q2 कितना हो जाएगा? Q बराबर CV में C की वैल्यू 3, वोल्टेज 20, तो वैल्यू कितना? 60 माइक्रो कूलम का ये चार्ज हो गया। सर ये वाला थर्ड वाला Q3 कितना हो गया? तो अगर QB लिख लो, यहाँ पे QC लिख लो, ये QA लिख लो, ABC है। तो Q बराबर CV में 5 इंटू 10, तो वैल्यू कितना? 50 माइक्रो कूलम का चार्ज हो गया। तो अगर हम टोटल इन कैपेसिटर्स को, लेट अस सपोज ये आपके पास 2 माइक्रो का ये A है, ये B है, ये C है, एक चौथा कैपेसिटर है D जो कि अनचार्ज है। जो कि कैसा है? अनचार्ज है, अभी स्विच क्लोज नहीं है। अब अगर यहाँ पे इन तीनों सेटअप को लगा दिया जाता है और चौथा कैपेसिटर ले आया जाता है ऐसे, तो एक बात बताओ कि कॉमन वोल्टेज यहाँ पे X क्या होगा? हर कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, कॉमन वोल्टेज बताना है।
तो ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर, ये कैसा है? अनचार्ज्ड कैपेसिटर। सर ये अनचार्ज कैपेसिटर है, बैटरी 20 वोल्ट की है। तो जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा होगा क्या? ध्यान से देखें, तो x इसको मानते हैं, इसको क्या लेट कर लूं? x लेट कर लूं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज 0, अर्थिंग है। अर्थिंग का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? 0 वोल्ट। अर्थिंग, अर्थ क्या है? कंडक्टर। यहाँ पे क्या है? 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर ये क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू सी वी। इसमें लेटस सपोज Q1 गया, QA गया, यहाँ पे QB गया, यहाँ पे QC गया, यहाँ पे QD गया। तो मुझे पता है क्या कि सर QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD शुरू में अनचार्ज था भाई, सिर्फ चार्ज ABC थे। तो टोटल कितना? 10 प्लस 60, 70 प्लस 50, 120 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज था। दिस इज द सम ऑफ द चार्जेस। अब QA की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x माना है, तो x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस x माइनस, देखो बड़ा डंडा छोटा डंडा, पॉजिटिव से निगेटिव, अमीर से गरीब, माइनस कितना? 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 2x, ये 3x, ये 5x, यहाँ पे कितना? प्लस 4x माइनस 180 इज इक्वल टू 120। तो आप एक बात बता सकते हो, 10 ये हो गया 10x प्लस 4x 14x, कितना आया? 14x बराबर 80, और उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 120 प्लस 80 200। तो वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 100/7, 100/7 वोल्ट का। तो ये क्या हो गया? x कॉमन वोल्टेज ये आ गया आपके पास 100/7। कितना? 100/7 सर, x की वैल्यू आ गई। तो क्या आप इस पे चार्ज बता सकते हो भाई साहब? क्या आप इस पे चार्ज बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। देखो x की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली है, तो x की वैल्यू कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से सर, इसके क्रॉस QA माना है, QA बराबर x माइनस 0 मतलब 100/7 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इज QA। QB कितना होगा? ये QB 100/7 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतना माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम। सर QC की वैल्यू 100/7 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज QC। QD कितना होगा? QD कितना? 100/7 माइनस 20, पॉजिटिव से निगेटिव, तो 100/7 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये आपके पास हर एक कैपेसिटर पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। चाहे जैसी भी सर्किट हो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन से और बात करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना? जेईई और नीट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आप लोगों को? चलें एक क्वेश्चन से और बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि बहुत बड़ी सर्किट, सर ऐसे सर्किट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि डिटरमाइन चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ध्यान देखो, इतनी बड़ी सर्किट है, लेकिन अगर समझने की बात करूं तो जिस बच्चे को समझ में आ जाए वो आसान है। बोला कि कैपेसिटर पे, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बताओ। क्या पूछा? कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम दिस कैपेसिटर। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। सर ये पूरा 1 माइक्रोफैरड का ईच कैपेसिटर दिया है, हर जगह कैपेसिटर। अब बच्चों को समझ में आया सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 वोल्ट और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, तो ये 10 वोल्ट। ये 0 यहाँ से डायरेक्ट एक वायर यहाँ जुड़ा है, मतलब तो ये भी 0, ये भी क्या? ये 0 सर, ये भी 0,
ये 0 तो ये भी 0, ये 10 तो ये भी 10 वोल्ट, डायरेक्ट वायर जुड़ा है भाई। सर ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10। अब एक बात बताओ कि अब कैपेसिटर इसमें चार्ज कितना फ्लो करेगा। अगर ये 10 है ये 0 तो Q की वैल्यू कितनी, Q बराबर आपने क्या पढ़ा CV सर, Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू 1, V की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू कितना 10 माइक्रो कूलम्ब का क्या आ गया, करंट आ गया, जो कि कैपेसिटर के एक क्रॉस फ्लो होगा। लगता बहुत बड़ा सर्किट है, कितना बड़ा सर्किट क्या आ गया, लेकिन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, समझ में आया सबको। अगर कैपेसिटर समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्केलेटन फॉर्म, कौन सा स्केलेटन फॉर्म। तो सर स्केलेटन फॉर्म के लिए अगर ध्यान से देखो तो आपके पास जो कैपेसिटर की प्लेट से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सर, ये एक प्लेट ये एक प्लेट, तो सर ये एक प्लेट A है, टर्मिनल B है, तो सर ये AB है। दो कैपेसिटर बनाने के लिए कितने, एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर, दो कैपेसिटर बनाने के लिए कितने प्लेट की ज़रूरत, 1 2 3 4, 4 प्लेट की। तो एक बात, इसका कोई मतलब है क्या बीच में जो खाली स्थान छूटा है, कोई मतलब नहीं सर। इस खाली जो स्पेस है इसका कोई मतलब नहीं है। तो सर करने का तरीका क्या, इसके लिए एक जुगाड़ खोजा गया कि सर ये कैपेसिटर की प्लेट, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, फिर इधर वाली प्लेट पॉजिटिव फिर इधर वाली नेगेटिव। बताओ दो कैपेसिटर बन गए कि नहीं बन गए, एक और ये दो कैपेसिटर तैयार हो गए। तो कितने प्लेट लगे, 3 प्लेट लगे, दो कैपेसिटर के लिए 3 प्लेट लगे, तैयार है। ये 4 प्लेट ये 3 प्लेट। फायदे का सौदा है कि नुकसान का भाई, फायदे का सर। जो 4 प्लेट थी आपने 3 प्लेट लगा दिया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है 3 प्लेट की बात करते हैं, 1 2 3, कितने प्लेट, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेट लगे सर, 6 प्लेट, 3 कैपेसिटर के लिए 6 प्लेट। मैंने कहा एक जुगाड़ खोजते हैं, 3 कैपेसिटर बना के दूंगा, 1 2 3, लो भाई 1 2 3, 3 कैपेसिटर, बीच में खाली स्थान खत्म, 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, 4 प्लेट में काम हो गया। 4 प्लेट में 3 कैपेसिटर 4 प्लेट। तो सर इसका C इक्विवेलेंट कितना हुआ, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये वैल्यू कितना 3/C, तो C/3 आ गया C इक्विवेलेंट, दिस इज C इक्विवेलेंट। तो सर 4 प्लेट के लिए, कितने प्लेट के लिए, 4 प्लेट के लिए वैल्यू कितना आई C/3, 4 प्लेट के लिए C/3, 2 प्लेट के लिए कितना आएगा, खुद ही ऐड करके बताओ C इक्विवेलेंट कितना आएगा C/2, 3 प्लेट के लिए C इक्विवेलेंट कितना C/2, 4 प्लेट के लिए C/3। अगर मैं कहूं कि किसी कैपेसिटर में n प्लेट हैं तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, बोलो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी C/n-1। इफ कैपेसिटर है n प्लेट, अगर n प्लेट हैं किसी कैपेसिटर पे तो उसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा C/n-1, C/n-1। तो ये फायदे का सौदा है, कैपेसिटर को मतलब ऐसे जोड़ा जाता है जो बीच में गैप है उसका कोई मतलब नहीं होता। तो सर अब सीखते हैं सर स्केलेटन फॉर्म, कौन सा, स्केलेटन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। तो ध्यान से देखेंगे समझेंगे मस्त तरीके से, इम्पॉर्टेंट भी है, जेई में आता भी है, नीट में भी आता है। तो सर स्केलेटन फॉर्म क्या है, ये एक प्लेट ये, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, 4 प्लेट है, कितने, 4 प्लेट। मान लो कि इनके क्रॉस हमने बैटरी लगा दी, ये A है ये B है
और इनको इनको आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इसका अब आपको लग ही नहीं रहा कि ये सर कैपेसिटर भी है, जबकि ये कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। तो सर अगर ये वोल्टेज V है इसका 0 वोल्ट, तो अगर एक बात बताओ, ये 0 वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे, तो अगर मान लो ये X पे है तो ये इससे जुड़ा है तो ये भी X पे हो गया। करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, करने का तरीका क्या है, पहले A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर X लिखेंगे। तो A के बगल A के बगल एक कैपेसिटर सर, ये। अब अगर ध्यान से देखो, A के बगल ये एक कैपेसिटर, X के बगल B, X के बगल B, और A और B एक कैपेसिटर ये भी है, ये भी एक क्या है, कैपेसिटर है। तो सर A भी एक कैपेसिटर है, और वो आपस में कितने से कनेक्टेड हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। दिस इज कनेक्टेड बाय ए बैटरी। तो C। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको दिखेगा कि ये C/2 या वैल्यू कितना, 1/C + 1/C 2/C, तो C/2। तो इसका इक्विवेलेंट ये हटाओ यहाँ से और यहाँ पे क्या लिख दो, C/2। तो सर ये C/2 और ये C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB बराबर C + C/2, तो वैल्यू कितना, 3C/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3C/2। ऑलराइट, और भी समझते हैं स्केलेटन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। C इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहे हैं, क्या निकालना सिखा रहे हैं, C इक्विवेलेंट मस्त तरीके से। सर ये कैपेसिटर प्लेट, ये ध्यान से समझना, एक और बना लो, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसके क्रॉस बैटरी लगाओ, ये B वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव ये निगेटिव, ये V ये 0, ये A ये B। देखो अगर ये A तो ये भी A, ये B तो ये भी B, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए, यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, तो ये X मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे, Y, ये तो किसी से कनेक्ट नहीं है। तो अब आपके पास ये अरेंजमेंट हो गया। अगर सारा अरेंजमेंट देखो, A और B से कनेक्टेड, देखो A यहाँ पे सर B, इन्हीं के बीच में सारे कैपेसिटर जोड़ेंगे। देखो ये A है, यहाँ पे X, A के नीचे इधर Y, सारे कैपेसिटर अटैच करते जाओ। A और X और A के बीच में एक कैपेसिटर, टिक कर दो इसको। A और Y के बीच में, A और Y के बीच में एक कैपेसिटर, टिक कर दो। Y और B के बीच में एक कैपेसिटर, टिक कर दो इसको। फिर अभी क्या बचा, ये X सर, तो ये भी X, तो ये X और B के बीच में, X और B, तो सर ये X ये B, और कुछ बचा है, 1 2 3 4, भाई क्या X और Y जुड़े हैं क्या, नहीं सर X और Y नहीं जुड़े। अब इसका इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट। X इक्विवेलेंट की वैल्यू अब देखो ध्यान से, तो ये दोनों सीरीज में, ये C, तो ये कितना हो गया, C/2, ये कितना, C/2, 1, ये 1/C + 1/C 2/C, तो C/2 सर। तो इसको हटा करके क्या लिख दूँ, C/2, और यहाँ पे इसको हटा दूँ और क्या लिख दूँ यहाँ पे, C/2। अब ये इनका C इक्विवेलेंट कितना वैल्यू आ गया, C आ गया, C/2 + C/2, तो वैल्यू क्या आ गई, C आ गई। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसी स्केलेटन फॉर्म में, C इक्विवेलेंट, डिटरमाइन C इक्विवेलेंट, डिटरमाइन C इक्विवेलेंट, राइट इट डाउन, डिटरमाइन C इक्विवेलेंट। सर ये 1 2 3 4 5 प्लेट, कितनी प्लेट, 5 प्लेट।
तो सर इसको यहाँ से, और ये आपके पास ए है, ये बी। अब इसको बताना है सर, ये ए ये बी, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये जीरो वोल्टेज। तो अगर ध्यान से देखो तो इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b है, इसको y लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? y। इसके क्रॉस बैटरी लगी है, ऐसे इसके क्रॉस बैटरी लगी। तो सर करने का तरीका ध्यान से देखो सर, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, इनको आपस में जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे देखो सर, कैसे भाई सर, x और y। तो यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे मान लो y है, a के ऊपर, ऑलराइट, यहाँ पे y माने, यहाँ पे x माने। करने का तरीका, x और y के बीच में एक कैपेसिटर, ये x ये y, एक कैपेसिटर टिक। y और a के बीच में एक कैपेसिटर टिक। a और x के बीच में एक कैपेसिटर, a और x के बीच में एक कैपेसिटर टिक। x और b के बीच में एक कैपेसिटर टिक। तो 4 कैपेसिटर देखो ध्यान से, C। तो ये वैल्यू कितना? C/2, ये C। तो ये C। तो 1/C प्लस 1/C 2/C, तो मतलब C/2। तो सर इसको लिख दिया C/2, ये हो गया C/2। अब ये कितना? ये C/2 और ये C आपस में पैरेलल में C1 प्लस C2। तो ये C1 की जगह C/2 प्लस C, तो 3C/2। तो ये इनका इक्विवेलेंट आ गया 3C/2। अब इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा है, तो याद ध्यान से देखो, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, ये 3C/2 और ये C, तो आपस में कैसे? सीरीज में। तो सर 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/3C/2 प्लस 1/C, तो LCM 3C, तो 2 प्लस 3, तो वैल्यू 5/3C, तो 3C/5 कितना? 3C/5। एक बात चेक कर लें, 3C 2 प्लस 3 5 यस 3C/5। C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3C/5। तो सबका इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं स्केलेटन फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्केलेटन फॉर्म। तो सर ये आपके पास स्केलेटन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट निकालने का था। क्या निकालने का था? C इक्विवेलेंट। अब एक बात करते हैं कि सर कि ठीक है C इक्विवेलेंट हमें निकालना आ गया, लेकिन सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये समझते हैं। चार्ज का स्केलेटन फॉर्म पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, तो यहाँ पे आपके पास सपोज ये इनिशियल चार्ज दिया था, ये 8 ये 2, तो इसका हाफ जो है इधर और हाफ इधर, 10 का आधा, 5 इधर 5 इधर। करने का तरीका, अगर ये 5 है तो इधर आपके पास क्या होगा? 3 कूलम्ब का पॉजिटिव, ठीक। तो अगर ये 3 कूलम्ब का हुआ, इधर 5 हुआ, तो इसको क्या होना पड़ेगा? -3 कूलम्ब का। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है, जो आपके पास इस पर कितना? +3 कूलम्ब का, +3 क्यू चार्ज, यहाँ पे -3 चार्ज, ये +3 चार्ज, यहाँ पे -3 चार्ज, ऑलराइट, यहाँ पे -3 चार्ज। तो अब तक आपने क्या पढ़े? अब तक आपने चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट आप पढ़ रहे थे। अब आप चार्ज Q की जो वैल्यू पढ़ोगे, Q = CV में जो Q होता है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, हमेशा ये बात याद रखेंगे, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। हमेशा, मतलब आप इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? उसके पीछे रीजन देखो कि यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट P है, इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर की तरफ,
और इसकी वजह से इधर की तरफ, तो इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इनर सरफेस की वजह से है। इधर पॉजिटिव, इधर पे निगेटिव, इधर पे +3, इधर पे -3, तो इन्हीं दोनों की वजह से, इसकी वजह से नहीं है ना इसकी वजह से है। तो अब एक बात याद रख लें, अब जब भी आप कैपेसिटर के क्वेश्चंस करोगे तो आप ये बात याद रख लेंगे, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। आउटर पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 है रखा रहे, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, तो अब बात करते हैं कि अच्छा सर एक काम और बताइए कि मान लिया कि ठीक है, ये मैं मान लिया कि बढ़िया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V इंटू डी। अगर ऐसे हुआ dV या V बराबर E इंटू डी बोल सकते हैं, सॉरी V बराबर E इंटू डी सर। अब E क्या है, E इज दी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से। तो सर सिग्मा बराबर क्या, पॉजिटिव चार्ज ये वाला लेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई चार्ज अपान एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये इसकी वजह से हो गया और इसकी वजह से +3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना, 2a एप्सिलॉन नॉट 3 + 3, तो वैल्यू कितना 6 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कितना 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम v लिखना चाहें तो v की वैल्यू क्या लिखेंगे, e इंटू डी। e की वैल्यू क्या आई 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पैरेलल प्लेट में क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन 0 a बाई डी, एप्सिलॉन 0 a बाई डी सर। तो अगर आपको देखो यहाँ से Q = CV में, Q = CV में V = Q बाई सी। तो Q की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से, तो Q की वैल्यू सर 3, C की वैल्यू क्या D डिवाइडेड बाई, C की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है Q बाई सी। C की वैल्यू एप्सिलॉन 0 a बाई डी, देखो वही सेम चीज़। मतलब सर चार्ज की वैल्यू क्या है 3 है, चार्ज की वैल्यू ऐसे यहाँ पे अब क्या पढ़ेंगे 3, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। अब एक क्वेश्चन से बात करते हैं कि सर स्केलेटन फॉर्म में ये तो बात समझ गए कि चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट होता है, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, ये बात एकदम याद रख लें। एक क्वेश्चन से बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, ये स्केलेटन फॉर्म है, इस पे सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। देखो अगर ये x मानता हूँ तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये x हो गया, ये प्लेट x पोटेंशियल पे हो गई। तो सर ये a है, ये दोनों क्या हैं b, ये 0 पोटेंशियल, ये 0, ये b है बेसिकली, ये b है, ये b है। पोटेंशियल की बात अभी बात में करते हैं, पहले सी इक्विवेलेंट स्केलेटन फॉर्म का सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। करने का तरीका, अगर ये a है, a पॉइंट a लिखें, ये पॉइंट b लिखें। अब यहाँ पे एक बीच में पॉइंट x है, चालू हो जाओ। x और a के बीच में कितने कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। ऑलराइट, इसको टिक कर दिया, यहाँ पे a टिक हो गया। a और b के बीच में एक कैपेसिटर, a b के बीच में एक कैपेसिटर, लो ये टिक हो गया। b और x के बीच में एक कैपेसिटर, ये b ये x, एक कैपेसिटर टिक हो गया। ऑलराइट, ये टिक हो गया। x और b के बीच में एक कैपेसिटर, लो भाई ये भी टिक हो गया सर। सारे कैपेसिटर सी 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 इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही देखें, c और ये c 2c प्लस 1/2c प्लस 1/c, तो एलसीएम 2c 1 प्लस 2c 1 प्लस 2, तो 3/2c मतलब 2c/3। तो सर इसका सी इक्विवेलेंट आ गया इधर, इसका ऊपर का
2C/3, उसके पैरेलल में क्या है, C है। तो सर C इक्विवेलेंट ऑफ AB क्या आ गया, AB के क्रॉस वैल्यू कितना, Q बराबर CV, ये C और ये 2C/3, C प्लस 2C/3, तो वैल्यू कितना 5C/3। तो सर C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 5C/3। अगर 5C/3 आ गया तो एक बात बताओ कि सर 5C/3 C इक्विवेलेंट आ गया, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू Q बराबर CV में C इक्विवेलेंट आ गया। तो बैटरी यहाँ से जो चार्ज निकालेगी कितना, 5C/3 मल्टीप्लाइड बाई V। ठीक, मतलब सर x की, अब सर ये तो वैल्यू आ गई C इक्विवेलेंट, क्या आ गया, C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे मान लें कि ये दोनों, तो इसका कितना आया था, 2C आया था, कितना आया था 2C। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x क्या होगा। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच की बैटरी क्या है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा था, पॉजिटिव, ये नेगेटिव V का सर। तो यहाँ पे चार्ज की x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये भी, तो ये भी, ये 0 तो ये 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस V मल्टीप्लाइड बाई C प्लस x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2C इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द करेंट इज शुड बी 0। तो एक बात बताओ, x इंटू C प्लस CV माइनस CV, यहाँ पे प्लस 2CX इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर सेपरेट करें ये तो 3C इंटू x बराबर CV, C कैंसिल, x बराबर V/3। कितना वोल्टेज आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, V/3। तो अगर ये V/3 तो ये भी V/3। तो एक बात बताओ, अगर ये V है तो सर ये V, ये 0 तो ये 0, ये 0। तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। ध्यान समझना, ये V, ये V/3, बड़ा कौन छोटा कौन, सर ये बड़ा ये छोटा, तो सर ये बड़ा ये छोटा। अब अगर ये V है ये 0 है तो बड़ा कौन, ये वाला बड़ा ये वाला छोटा। इसमें ये 0 ये V/3, बड़ा कौन, ये बड़ा ये छोटा। यहाँ पे ये V/3 ये 0, बड़ा कौन, ये बड़ा ये छोटा। तो सर पॉजिटिव नेगेटिव मार्क हो गए। अब याद करो Q इक्वल टू CV में, Q इक्वल टू चार्ज लिखना चाह रहे हैं, Q इक्वल टू CV में जो Q होता है चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये V/3, तो 2V/3, V माइनस V/3 मतलब 2V/3। तो इधर कितना, माइनस 2V/3 मल्टीप्लाइड बाई C, Q बराबर CV। तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये निगेटिव तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2CV/3 पॉजिटिव। ऑलराइट, अब यहाँ पे भी देखेंगे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये सर V ये 0, पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो ये इधर हो गया CV पॉजिटिव, तो इधर कितना माइनस CV निगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे V है यहाँ पे 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, V का, तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे भी वैसे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, V/3 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CV/3 पॉजिटिव और ये माइनस CV/3 निगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V/3 ये भी है, तो ये प्लस CV/3 और ये वाला माइनस CV/3। तो इस तरीके से कैपेसिटर के ईच साइड पे आप क्या लिख सकते हो, चार्ज लिख सकते हो। इसको बोलते हैं स्केलेटन फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्केलेटन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरीके से आपका पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी सर्किट में। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फॉर एग्जांपल स्विचिंग प्रॉब्लम।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो प्लीज़ आज आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने स्कूल फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई कमियां हैं तो उसको ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।